हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 111 है। 110 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब भी मेरे वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है? जलेपला, नाथुला, जोजिला, बोमडिला। पूछा जा रहा है कि कौन सा वह दर्रा है जो कि लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा है? तो वो है आपका जोजिला दर्रा। देखिए, जोजिला दर्रा जो है कि यह लद्दाख के कारगिल ज़िले में अवस्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो कि लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। देखिए, ये शीत ऋतु में जो है कि ये दर्रा क्या हो जाता है, बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक हिमपात होने के कारण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्जेंटीना में पशुओं को बड़े बड़े चारागाही फार्मों में पाला जाता है तथा पशुओं की देखभाल करने वाले लोगों को गाउचो कहा जाता है। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाते हैं। अर्जेंटीना की समृद्धि का कारण इसकी उत्तम घास भूमि पंपास है। देखिए, अर्जेंटीना में पशुओं को बड़े बड़े चारागाही फार्मों में पाला जाता है, बिल्कुल सही है। और तथा पशुओं की देखभाल करने वाले जो लोग हैं उनको क्या बोला जाता है? गाउचो कहा जाता है, बिल्कुल सही है। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाते हैं, बिल्कुल सही है। और जो एकाकागुआ है वो एंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत है, ऊंचा शिखर है, तो ये भी सही है आपका। और अर्जेंटीना की समृद्धि का कारण इसकी उत्तम घास भूमि क्या पंपास है, ये भी आपका सही है। तो इट मीन्स की 1, 2 और 3 ये तीनों सही है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कथन ए, ऑस्ट्रेलिया के भीतरी भागों में गर्म मरुस्थलों की तरह जलवायु पाई जाती है। कारण आर, ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी उच्च भूमि वर्षा कराने वाले पवनों के लिए रुकावट पैदा करती है। देखिए, अगर हम बात करें इसकी, तो ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग जो है ना शुष्क है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी, उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिमी भागों हवाएं समुद्र की ओर से चलती हैं, जिनके कारण जो है कि इन भागों में भारी वर्षा होती है और ये पूर्वी उच्च भूमि वर्षा कराने वाली इन पवनों के लिए रुकावट का काम करती है, जिसके चलते जो है कि वर्षा जो है कि पश्चिम की ओर बहुत कम हो जाती है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जो मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भाग हैं उनमें बहुत बड़े क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम हो पाती है और इसलिए ऑस्ट्रेलिया का विस्तृत भीतरी भागों में गर्म मरुस्थलों की तरह जलवायु पाई जाती है। तो इट मीन्स कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्न गतिविधियों पर विचार कीजिए। आखेट और भोजन संग्रह, पशुचारण, वानिकी, मत्स्य पालन। उपयुक्त कथनों में से कौन सी गतिविधियाँ प्राथमिक क्रियाएं मानी जाती है? देखिए, प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है, क्योंकि ये पृथ्वी के विभिन्न संसाधनों जैसे कि भूमि, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री, जल एवं खनिज के उपयोग को संदर्भित करता है। और यहाँ पे जो दिया गया है ये जो है कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत जो है कि आखेट और भोजन संग्रह, पशुचारण, वानिकी, कृषि एवं खनन, मत्स्य पालन, ये सब सारे जो है कि प्राथमिक क्रियाएं मानी जाती है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन के उपयुक्त सभी। जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या में विभिन्न आयु समूहों का वितरण दर्शाता है। चौड़े आधार वाली त्रिभुजाकार पिरामिड उच्च जन्मदर एवं विस्तारित होती है जनसंख्या को दर्शाता है। बात की जा रही है जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में। जो जनसंख्या पिरामिड है वो संख्या के विभिन्न आयु समूहों को वितरण दर्शाता है। देखिए, जनसंख्या पिरामिड को आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है, जो कि एक
आलेखी चित्रण है और जो जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के वितरण को दर्शाता है, तो ये आपका सही है। और चौड़ा आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड उच्चतर जन्मदर एवं विस्तारित होती जनसंख्या को दर्शाता है, ये भी आपका सही है। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। प्रमुख घास के मैदान एवं उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, बेल्ट दक्षिणी अफ्रीका, टाइगा उत्तरी अमेरिका, लानोज कनाडा। देखिए कुछ घास के मैदान दिया गया है और उनकी अवस्थिति कहाँ पे है, उसमें आपको गलत युग्म बताना है। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। बेल्ट घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। टाइगा घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में है। और लानोज घास के मैदान जो है कि वेनेजुएला में पाए जाते हैं, न कि कनाडा में। तो आपका गलत कौन सा है? ये डी ऑप्शन। हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिणी की ओर सही क्रम कौन सा है? पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ। नागा पहाड़ियाँ, पटकाई बूम, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, पटकाई बूम, मिजो पहाड़ियाँ। देखिए जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है कि पूर्वी पहाड़ियों का जो है उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? तो ये सही क्रम अगर देखा जाए तो पहले जो है कि पटकाई बूम है, उत्तर से अगर दक्षिण में आएंगे, उसके बाद से नागा पहाड़ी है, उसके बाद से मणिपुर पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद से जो है कि मिजो पहाड़ियाँ हैं। तो ये हैं आपके पहला सही है। कथन ए, उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ निचले भागों को नदी द्वीपों का निर्माण करती है। कारण आर, उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियों के निचले भाग को ढाल तीव्र होने के कारण नदी का बहाव तेज हो जाता है। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। देखिए इसमें जो है आपका उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ निचले भागों में नदी द्वीपों का निर्माण करती है। बिल्कुल सही है कि उत्तरी पर्वतों से जो ये चीज़ें हैं ये सही है आपका। दूसरा क्या है कि उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियों के निचले भाग में ढाल तीव्र होने के कारण नदी का बहाव तेज होता है। ये देखिए गलत है। देखिए उत्तरी पर्वतों में आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नीचे के निचले भाग जो है, नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण क्या होता है कि नदी की गति जो है कि कम हो जाती है। अगर ढाल कम रहेगा तो नदी की गति कम होगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि नदी द्वीपों का निर्माण होता है। बट यहाँ लिखा जा रहा है कि उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियों को निचले भाग में ढाल तीव्र हो जाते हैं। देखिए ढाल जो है कि कम हो जाते हैं क्योंकि जो नदियाँ हैं वो जो है कि निक्षेपण का कार्य करने लगती है और निचले भाग में ढाल कम होता है। जब ढाल कम रहेगा तो वो तीव्र होगा ही नहीं, उसका मतलब बहाव वगैरह या फिर जो भी चीज़ें हैं गति। तो ये गलत है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। तो ये होगा आपका कि ए सही है परंतु आर गलत है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कालिका माता मंदिर के संबंध निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। कालिका माता मंदिर गुजरात के पंचमहल जिले में पावागढ़ पहाड़ी के शिखर पर चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क के साथ एक हिंदू देवी मंदिर परिसर है। दूसरा है कि यह 11वीं शताब्दी का एक मंदिर परिसर है जिसमें एक दरगाह भी है। कालका माता मंदिर के बारे में बात की जा रही है। कालका माता मंदिर जो कि गुजरात के पंचमहल जिले में पावागढ़ पहाड़ी के शिखर पर चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क के साथ जो कि एक हिंदू देवी मंदिर परिसर है। ये आपका सही है। और यह 11वीं शताब्दी का एक मंदिर है, परिसर है, जिसमें एक क्या है, दरगाह भी है। ये भी आपका सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इस योजना को अगस्त 2021 में गरीब प्रवासी कामगारों को देश के किसी भी सरकारी राशन की दुकान से रियायती दर पर चावल और गेहूं खरीदने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना को और अधिक निर्बाध और तेज बनाने के लिए मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के बारे में बात की जा रही है। देखिए इस योजना को अगस्त 2021 में गरीब प्रवासी कामगारों को देश के किसी भी सरकारी राशन की दुकानों से रियायती दर पर चावल और गेहूं खरीदने के सक्षम बनाने के उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था। देखिए इस योजना को 2021 में नहीं, इस योजना को
2019 में गरीब प्रवासी कामगारों को देश के किसी भी सरकारी राशन की दुकान से रियायती दर पर चावल और गेहूं खरीदने के सक्षम बनाने के उद्देश्य से ये शुरू किया गया था। 2021 में नहीं, 2019 में। और इस योजना को आर्थिक निर्बाध और तेज़ बनाने के लिए मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू किया गया। तो पहला जो है कि क्या है, गलत है, क्योंकि ये 2021 नहीं है, 2019 है। और दूसरा क्या है, सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वीडियो में कि पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं पैंजिया, लारेशिया, पैथालाशा, गोंडवाना लैंड। देखिए, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम पैंजिया कहते हैं। देखिए, कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल मतलब पूरा सारा जो है कि एक स्थल भाग के रूप में संलग्न था, जिसको क्या नाम दिया गया था, तो जिसका नाम था पैंजिया था। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रान चाको क्या है? अर्जेंटीना के मध्य भाग की घास भूमियाँ, अमेजन नदी द्रोणी के विश्ववीय वर्षा वन, ओरिनोको नदी द्रोणी के घास के मैदान, उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पैराग्वे के निम्न भूमि प्रदेश के घने वन और घास। तो ग्रान चाको क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फेसबुक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी ID है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट, और ये टेलीग्राम का हमारा चैनल का नाम है। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।